Hello everyone, welcome back to our channel Pretty Info that is @Pretty Informative। आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग का मीनिंग होता है हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से हमें बेस्ट सिलेक्ट करना है जो हमारे बिजनेस गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें। आपको मैनेजमेंट में मोस्ट टॉपिक्स यही मिलेंगे कि आपका एक बिजनेस गोल है, उसके लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा कि इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हमारा गोल अचीव हो सके। इस सेशन में हम स्टेप्स देखेंगे डिसीजन मेकिंग के, टाइप्स ऑफ डिसीजंस, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड कुछ एग्जांपल्स से इन्हें समझते हैं। ये पूरी थ्योरी है जो आपको, अगर आपका रिटन एग्जाम है तो फिर 16 मार्क्स भी आती है, 8 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन भी होता है, या अगर मल्टीपल चॉइस में है तो आपको टूल्स एंड टेक्निक्स में से क्वेश्चन आ जाएगा, स्टेप्स में से क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये रियल लाइफ के लिए, जब हम रीड करते हैं ना, ऐसा लग रहा है दिस इज़ ऑल स्टेटिंग द ऑब्वियस, बट हम जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में होते हैं ना, तो ये पॉइंट्स एकदम पॉप अप करते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेप्स क्या हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है एज पर आवर बुक्स। डिसीजन मेकिंग इज अवेलेबल अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे हमारे एमसीक्यू पेपर्स होते हैं ना, 4 ऑप्शन है, उसमें से डिसीजन लेना है कि कौन सा बेस्ट है। बट रियल लाइफ में, बिजनेस में ऐसा नहीं होता, आपके पास एमसीक्यू नहीं होते। समझिए आपके पास 4 सप्लायर्स हैं, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सप्लायर आपके लिए बेस्ट होगा। तो यू विल लुक एट इट बिकॉज किसी की प्राइस अलग है, क्वांटिटी अलग है, क्वालिटी अलग है, डिलीवरी किस बेसिस पे होगी, किस सप्लायर के पास अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो रिस्क ज़्यादा होगा, कम होगा, कहाँ पैसा ज़्यादा लग रहा है, कहाँ कम लग रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए, ये एक एग्जांपल था। सो इन डिसीजन मेकिंग वी मेक द बेस्ट, select the best alternative from the multiple options. This helps us achieve our goals efficiently by reducing our risk and errors. इससे थोड़ा प्रेडिक्टिबिलिटी बढ़ जाती है। अब चलिए स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग पर फोकस करते हैं। स्टेप्स क्या है? फर्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स को क्लियरली डिफाइन करो। अगर आपका प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है तो आप सोल्यूशन कैसे लाएंगे? द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देन गैदर इन्फॉर्मेशन। सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, पास डेटा, मार्केट ट्रेंड्स, कंपिटिटर एनालिसिस। अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई, हमने पास ट्रेंड्स देख लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर की, उसके अकॉर्डिंग हमने लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स कंसिडर किए। यहाँ पे हम अब जो हमारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं उन्हें देख रहे हैं। देन अब लिस्ट तो बना ली, फिर उन्हें इवैल्यूएट किया, हर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स, किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में कम है। देन चूज़ द बेस्ट वन, जो सबसे सूटेबल हो। अब उसके अकॉर्डिंग डिसीजन इम्प्लीमेंट करो एंड रिव्यू करो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं या नहीं। मीन्स हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, इंफॉर्मेशन गैदर की, फिर ऑप्शंस की लिस्ट बनाई, एवेल्यूएट किया, उन्हें चूज़ किया, फिर इम्प्लीमेंट कर दिया। डिसीजन मेकिंग का बेस है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजंस। फर्स्ट इज प्रोग्राम डिसीजन, देन कम्स नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। तो प्रोग्राम डिसीजंस है ना, वो रूटीन एंड रिपीटेटिव है। का हमने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट कर लिया होता है और उसे ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे अब समझो आपका एक रिटेल शॉप है, तो कितने बजे आप शॉप ओपन करेंगे, कितने बजे तक आप इन्वेंटरीज पर फोकस करेंगे, कस्टमर्स का टाइम क्या होगा। दीज आर प्रोग्राम डिसीजंस जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर सेट हो चुका है, आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। एंड कम्स नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, दीज आर यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स। ये अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस हो गए, वहाँ आते हैं। दीज आर नॉट रेपिटेटिव इन नेचर। बहुत बेसिक्स हैं। अब चलिए टूल्स एंड टेक्निक्स देखते हैं डिसीजन मेकिंग की। कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल बनती है। अगर गेस वर्क करेंगे तो रिस्क ज़्यादा होगा। योर वर्क, योर बिजनेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट ट्रायल एंड एरर। यहाँ पे लॉजिस्टिकल काम होंगे। डिसीजन मेकिंग भी कुछ टूल्स के साथ होगा। का एक पैटर्न होगा ना, एक तरीका होगा डिसीजन लेने का। तो हम समझिए कुछ टूल टेक्निक्स समझ रहे हैं जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती हैं। दीज आर स्ट्रक्चर्ड एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए काम आते हैं। वेरी रिलायबल टेक्निक्स। दीज आर डिसीजन मैट्रिक्स, डिसीजन ट्री, टी चार्ट, पेरेटो, स्वॉट, कॉस्ट बेनिफिट, बेस्ट एंड मल्टी वोटिंग। दीज आर सब कॉमन टूल्स, हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे अभी।
ये टूल्स ना कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को सिंप्लीफाई करते हैं और बेटर जजमेंट अलाउ करते हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा है, डिसीजन मेकिंग का मीनिंग देखा है, फिर स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजंस, टूल्स एंड टेक्निक्स का ओवरव्यू लिया है। ये बेसिक मीनिंग था डिसीजन मेकिंग का, हमने बेस फ्रेमवर्क समझ लिया है। अब टूल्स को देखते हैं थोड़ा। फर्स्ट इज डिसीजन मैट्रिक्स। डिसीजन मैट्रिक्स एक क्वांटिटेटिव टूल है। ये ऑप्शंस को ना क्राइटेरिया के बेसिस पर स्कोर और वेट दे दो एंड हाईएस्ट टोटल स्कोर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। दिस इज कम्प्लीटली क्वांटिटेटिव। जैसे हमने एक सप्लायर का एग्जांपल लिया था, समझिए आपके 3 सप्लायर्स हैं, क्राइटेरिया आपकी 3 है, प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी। आप सबको एक स्कोर असाइन कर दो, जिसका भी हाईएस्ट टोटल आ रहा है दैट इज़ द बेस्ट सप्लायर एज पर डिसीजन मैट्रिक्स। यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरियाज है, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो आपने स्कोर दिया, वेट दिया, बस आपके लिए क्वालिटी का वेट थोड़ा ज़्यादा है, डिलीवरी का सेकंड वेट है, प्राइस का कम है, तो आप ऐसा सर्च करेंगे ना जिसकी क्वालिटी में सबसे ज़्यादा वेट दिया आपने, वेट उसे देंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हाईएस्ट वेट दिया जा रहा है यहाँ पर। ये सब अब डेटा ड्रिवन एंड लॉजिकल हो गया, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन हो गया, कॉम्प्लेक्स था बट हमने इसे सिंपल बना दिया है। दैट्स डिसीजन मैट्रिक्स। नेक्स्ट टूल इज डिसीजन ट्री। ये ना विजुअल है थोड़ा, आपने एक ट्री बना दी समझो, आपने एक झाड़ बनाया है, इसमें चॉइसेस लिखी एंड उनके आउटकम्स आपने ड्रॉ कर लिए हैं। अब यू हैव एवरी पॉसिबल चॉइस एंड देन उसका आउटकम क्या है, एंड उसके ही आपने अंडर ब्रांचेस सपोज यू हैव रिटन द रिस्क प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके बाद आप जब पूरा ट्री देखेंगे तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे, पॉसिबल रिस्क होंगे। जब आपने विजुअलाइज कर दिया तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं ना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि आपने सारे पॉसिबल सिनेरियोज एक जगह एक ट्री बनाकर, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द ट्री, इट इज़ अबाउट द फॉर्मेट इन विच यू हैव मेड अ विजुअलाइज डायग्राम ऑफ चॉइसेस एंड आउटकम्स। इससे आपने अपनी रिस्क एंड पॉसिबिलिटीज़ को, प्रोबेबिलिटीज़ को इवेल्युएट कर लिया। अब इससे आप एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन को बहुत सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये था डिसीजन ट्री। नेक्स्ट इज टी चार्ट। सिंपल, आपने एक टी चार्ट में प्रोज एंड कॉन्स का लिस्ट बना लिया है, तो एक कंपैरिजन ऑफ ऑप्शंस हो गया। दिस इज यूजुअली यूजफुल इन टीम डिस्कशंस, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। दिस एनकरेजेस ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन। इससे डिसीजन मेकिंग फास्ट भी हो गई और क्लियर हो गई। अब तक हमने देखा है ये था टी चार्ट, इसके पहले डिसीजन ट्री एंड फर्स्ट वाज डिसीजन मैट्रिक्स। तीनों का तरीका अलग है बट आपके कॉम्प्लेक्स डिसीजन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देन कम्स पेरेटो एनालिसिस। इसका मीनिंग है 80-20 का रूल है। इसका मीनिंग ऐसा है कि आप, उनका ऐसा मानना है कि 20% कॉजेज़ हैं जो 80% प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये पेरेटो का प्रिंसिपल है। सपोज़ आपकी कंपनी में 100 कंप्लेंट्स हैं, इनके 20% जो इश्यूज़ हैं ना, इससे ही 80% प्रॉब्लम्स कॉज हो रही हैं। अगर आप इस इशू को सॉल्व कर देते हैं, एक मेजर इशू सॉल्व करते हैं, तो आपके 80% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट मेजर इशू, नॉट दोज 80% प्रॉब्लम्स। सोर्स क्या है इन इश्यूज़ का? समझिए आपके पास एक बेकरी है, आपके कंसिस्टेंटली रिटर्न आ रहे हैं प्रोडक्ट, लोग ख़रीद के जा रहे हैं, बट कभी आपकी बिस्किट्स रिटर्न आ रहे हैं, कभी वट एवर यू आर मेकिंग फॉर द कस्टमर्स मोस्टली सब रिटर्न आ रहे हैं, कभी बिस्किट्स, कभी केक। एंड देन जब आपने समझने की कोशिश की, बट 3-4 आइटम ऐसे हैं जो रिपीटेटिवली रिटर्न आ रहे हैं, एंड इनका मेजर सोर्स क्या है इन प्रॉब्लम्स का? फर्स्ट इज़ मे बी द प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग, दे हैव लो क्वालिटी, एंड द सेकेंड वन इज़ डिलीवरी चार्जेस जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं कस्टमर्स को। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपके पास अगर ऐसी 50-70 कंप्लेंट्स भी होगी कस्टमर्स की, बट सोर्स ऑफ प्रॉब्लम ये दो ही हैं कि आपके प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी इश्यूज़ हैं या फिर आपके डिलीवरी में कुछ इश्यूज़ हैं। सो इफ़ यू सॉल्व दीज टू प्रॉब्लम्स यू विल बी सॉल्विंग 75% और 80% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। दिस इज़ व्हाट परेटो talks about, that 80% of problems have that 20% of causes। अगर आप इनको ठीक कर देंगे तो आपकी कस्टमर कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी। दिस सेव्स योर टाइम एंड रिसोर्सेज, एंड ये एफिशिएंट सॉल्वर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। परेटो से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं
एंड इम्पैक्ट मैक्सिमाइज करना ईजी हो जाता है। इससे आपने मल्टीपल लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बस एक चेंज लाने से। दिस मीन्स 20% ऑफ कॉजेज 80% प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट इज स्वॉट एनालिसिस। ये टॉपिक ऑलरेडी हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इसमें बहुत लेंथ में हो चुका है, अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। दिस इज़ अ रेपिटेटिव टॉपिक। स्वॉट एनालिसिस से हम डिसीजन को इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पे एनालाइज करते हैं। दिस मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? हो सकता है आपकी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग हो, दैट कुड बी योर स्ट्रेंथ। वीकनेस कुड बी लिमिटेड लोकल नॉलेज। आप एक न्यू मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो हो सकता है आपको नॉलेज कम हो, दैट इज़ योर वीकनेस। अपॉर्चुनिटी इज नाउ यू हैव अ ग्रोइंग मार्केट। थ्रेट कुड बी कॉम्पिटिटर्स। तो अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को आप पहले नोट डाउन कर लेंगे। इस हिसाब से यू वर्क ऑन योर वीकनेसेस पे हाई फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, उसे मार्केट किया जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें एंड थ्रेट्स के लिए मैनेजमेंट एंड प्लानिंग कर लीजिए। दिस इज स्वॉट इन डिसीजन मेकिंग। आप स्ट्रैटेजिक एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं यूजिंग स्वॉट। देन कम्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तक हमने बहुत बेसिक्स ही पढ़े। पहले हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ा है, डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंस, फिर स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन, टूल्स एंड टेक्निक्स में हमने मैट्रिक्स देखा, फिर ट्री देखी है, देन पैरेटो एनालिसिस देखा है, स्वॉट एनालिसिस देख लिया। आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं। अब सिंपली आप कॉस्ट के साथ उसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को चेक करेंगे। सपोज आपके पास दो ऑप्शन है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपग्रेड करना है। कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिट और कम कॉस्ट में हो सकता है, उसे चूज़ किया जाएगा। इससे आप फाइनेंशियली साउंड डिसीजंस इंश्योर करते हैं। बहुत सिंपल है ये। देन कम्स पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को चेक कर रहे हैं। सपोज़ आप एक न्यू कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाह रहे हैं, तो वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, सोशल कल्चर कैसा है और टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन कैसी है वहाँ की, सब एसेस किए बिना आप वहाँ अपना ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते, अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। टेस्ट में हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले रहे हैं। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको इनकी स्टडी करनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करेंगे। देन कम्स मल्टी वोटिंग। लास्ट है ये, टीम वोट्स लेते हैं हम इसमें। टीम मेंबर्स वोट करते हैं मल्टीपल ऑप्शंस में से, जो ऑप्शन को ज़्यादा वोट मिल गए वही सिलेक्ट हो गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ, उसमें सब लोगों ने काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए। अब इन आइडियाज़ में से शॉर्टलिस्ट कौन से करने हैं, 3-4, तो उसके लिए हमने वोटिंग कर ली। सभी टीम मेंबर्स के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, उसे सिलेक्ट किया जाएगा। ये बहुत डेमोक्रेटिक सिलेक्शन हो गया। वैसे जिसने भी ब्रेनस्टॉर्मिंग में आइडिया दी, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दिस कुड बी यूज्ड एनीवेयर। इससे सबकी सहमति भी हुई। नाउ बिकॉज एवरीवन वोटेड फॉर दिस डिसीजन, दे आर बाउंड टू वर्क हार्ड फॉर दैट। से टीम स्पिरिट भी बिल्ड अप हो गई है। ये था हमारा आज का वीडियो। अब एक समरी ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा डिसीजन मेकिंग, उसका मीनिंग होता है बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना। देन हमने स्टेप्स देखे। फर्स्ट वाज आइडेंटिफाई, देन गैदर इन्फॉर्मेशन, then list the alternatives, evaluate alternatives, choose them, and then implement and review. That was the step. Then comes types, programmed and non-programmed. Programmed decisions जो थे वो repetitive in nature थे, non-programmed थोड़े unique थे। Then हमने tools देखे, decision matrix, decision tree, T-chart, Pareto, SWOT, cost benefit, PEST, multi-voting। अब एक सिंपल चीज़ समझते हैं। इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग में लॉजिक, डेटा और जजमेंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। सिर्फ इंट्यूशन या एक्सपीरियंस पर नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना ज़रूरी है यहाँ पे। आप जब अपने मैनेजमेंट में डिसीजंस लोगे तो इन टूल्स एंड प्रोसेस को यूज़ कर कर आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। Do subscribe to our channel, pretty informative, for more such interesting content. Thank you.